सोफी का संसार भाग 13वां का पार्ट 2। दार्शनिक सत्य को गणितीय पर में सिद्ध करने के तरीके से सिद्ध करना। दूसरे शब्दों में वह ठीक उसी उपकरण का प्रयोग करना चाहता था जिसका उपयोग हम आंकड़ों के साथ काम करते समय करते हैं, अर्थात तर्क केवल तर्क ही हमें निश्चितता दे सकता है। यह निश्चित रूप से बहुत दूर है कि हम अपनी इंद्रियों पर भरोसा कर सकते हैं। हमने पहले ही प्लेटो के साथ डेस्कार्टेस की आत्मीयता पर ध्यान दिया है, जिन्होंने यह भी देखा है कि गणित और संख्यात्मक अनुपात हमें हमारी इंद्रियों के परमार की तुलना में अधिक निश्चितता देते हैं। लेकिन क्या इस तरह से दार्शनिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? हमें डेस्कार्टेस के अपने तर्क पर वापस जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पहुंचना है। जीवन की प्रकृति के बारे में निश्चितता और यह कहते हुए शुरू करता है कि सबसे पहले व्यक्ति को हर चीज़ पर संदेह करना चाहिए। वह रेत पर निर्माण नहीं कर सकता था। आप देखिए, नहीं, क्योंकि अगर नींव ढह गई तो पूरा मकान ढह जाएगा। जैसा कि तुमने बहुत सफाई से कहा मेरे बच्चे, अब डेस्कार्टेस ने हर चीज़ पर संदेह करना उचित नहीं समझा, लेकिन उन्होंने सोचा कि सिद्धांत रूप से हर चीज़ पर संदेह करना संभव है। एक बात के लिए यह भी बिल्कुल निश्चित नहीं है कि हम प्लेटो या अरस्तु को पढ़कर अपनी दार्शनिक खोज को आगे बढ़ा सकते हैं। यह इतिहास के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा सकता है, लेकिन दुनिया के बारे में नहीं। डेस्कार्टेस के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह अपने दार्शनिक निर्माण को शुरू करने से पहले सभी विरासत में मिली या प्राप्त शिक्षा से खुद को मुक्त कर ले। वह अपना नया घर बनाने के पहले उस स्थान से सारा मलबा हटाना चाहता था। धन्यवाद। यह केवल नई सामग्रियों का उपयोग करना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी नई विचार रचना टिकेगी। लेकिन डेस्कार्टेस के संदेह और भी गहरे थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी इंद्रियों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि वे हमें धोखा दे रही हों। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सपने देखते हैं तो हमें लगता है कि हम वास्तविकता का अनुभव कर रहे हैं। हमारी जागृत भावनाओं को हमारी स्वप्न भावनाओं से क्या अलग करता है? जब मैं इस पर ध्यानपूर्वक विचार करता हूँ तो मुझे एक भी ऐसा गुण नहीं मिलता जो निश्चित रूप से जागृत अवस्था को स्वप्न अवस्था से अलग करता हो। डेस्कार्टेस लिखते हैं और वे आगे कहते हैं कि आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि आपका पूरा जीवन स्वप्न नहीं है। जेप्पे ने सोचा कि वह बैरन के बिस्तर पर सोया था तो वह केवल सपना देख रहा था या बिस्तर, और जब वो बैरन के बिस्तर पर लेटा था तो उसने सोचा कि एक गरीब किसान के रूप में उसका जीवन केवल एक सपना था। इसी तरह डेस्कार्टेस हर चीज़ पर संदेह करने लगता है। उससे पहले कई दार्शनिक इसी बिंदु पर सड़क के अंत तक पहुंच गए थे, इसलिए वे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन डेस्कार्टेस ने इसे शून्य बिंदु से आगे काम करने की कोशिश की। वह हर चीज़ पर संदेह करता था और यही एकमात्र चीज़ थी जिसके बारे में वह निश्चित था। लेकिन अब उसे कुछ समझ में आया। एक बात सच होनी चाहिए और वह यह है कि उसे संदेह था। जब वह संदेह करता था तो उसे सोचना पड़ता था, और चूंकि वह सोच रहा था इसलिए वह निश्चित होना चाहिए था कि वह एक सोचने वाला प्राणी था, या जैसा कि उसने खुद व्यक्त किया, कोगिटो एर्गो सम, मतलब मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ। मुझे आश्चर्य नहीं है कि उसे यह बात पता चली। ठीक है, लेकिन उस सहज निश्चय पर ध्यान दे जिसके साथ वह अचानक खुद को एक विचारशील प्राणी के रूप में देखता है। शायद अब आपको याद हो कि प्लेटो ने क्या कहा था कि हम जो अपने तर्क से समझते हैं वो हमारी इंद्रियों से जो हम समझते हैं उससे ज़्यादा वास्तविक हैं। डेस्कार्टेस के लिए यह भी तरीका था। उसने न केवल महसूस किया कि वह एक विचारक प्राणी है, बल्कि उसने यह भी महसूस किया कि यह चिंतन उस भौतिकी दुनिया से ज़्यादा वास्तविक है जिसे हम अपनी इंद्रियों से समझते हैं। और वह आगे बढ़ता गया। वह किसी भी तरह से अपनी दार्शनिक खोजों को पूरा नहीं कर पाया था। आगे क्या हुआ? डेस्कार्टेस ने अब स्वयं से पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो उसी सहज निश्चयता के साथ अनुभव कर सकता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके मन में एक पूर्ण सत्ता का स्पष्ट और विशिष्ट विचार था। यह एक ऐसा विचार था जो उसके मन में हमेशा से था, और इस प्रकार डेस्कार्टेस के लिए यह स्वयं सिद्ध था कि ऐसा विचार संभव है, उनके द्वारा नहीं आ सकता था। उन्होंने दावा किया था कि पूर्ण सत्ता का विचार उस व्यक्ति से उत्पन्न नहीं हो सकता जो स्वयं अपूर्ण था, इसलिए पूर्ण सत्ता का विचार उस पूर्ण सत्ता से ही उत्पन्न होगा, या दूसरे शब्दों में ईश्वर से। इसलिए यह कि ईश्वर का अस्तित्व है डेस्कार्टेस के लिए उतना ही स्वयं सिद्ध था जितना कि यह एक विचारशील प्राणी का अस्तित्व होना चाहिए। अब वह निष्कर्ष पे पहुंचने की जल्दी में था। वह शुरू में अधिक सतर्क था। आप सही कह रहे हैं। बहुत से लोगों ने इसे उनकी कमजोरी कहा है, लेकिन आप कहते हैं निष्कर्ष। दरअसल एक सबूत का सवाल नहीं था। डेस्कार्टेस का मतलब सिर्फ इतना था कि हम सभी के पास एक परिपूर्ण इकाई का विचार है, और उस विचार में निहित तथ्य यह है कि इस परिपूर्ण इकाई का अस्तित्व होना, क्योंकि इस परिपूर्ण इकाई अगर अस्तित्व में नहीं होती तो परिपूर्ण नहीं होती। न ही हमारे पास एक कोई परिपूर्ण इकाई का विचार होता अगर कोई परिपूर्ण इकाई नहीं होती, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, इसलिए पूर्णता का विचार हमसे नहीं आ सकता। डेस्कार्टेस के अनुसार ईश्वर का विचार जन्मजात है। यह जन्म से ही हम पर अंकित होता है, जैसे कारीगर का निशान उसके उत्पाद पर अंकित होता है। हाँ, लेकिन सिर्फ इसके लिए मेरे पास मगरमच्छ का विचार है, इसका मतलब यह नहीं है कि मगरमच्छ मौजूद हैं।
डेस्कार्टिस ने कहा होगा कि यह मगरमच्छ की अवधारणा में अंतर्निहित नहीं है कि वह मौजूद है। दूसरी ओर यह एक पूर्ण इकाई की अवधारणा में अंतर्निहित है कि ऐसी इकाई मौजूद है। डेस्कार्टिस के अनुसार यह उतना ही निश्चित है जितना कि एक वृत्त के विचार में अंतर्निहित है कि वृत्त के सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर हैं। आपके पास ऐसा वृत्त नहीं हो सकता जो इसी नियम के अनुरूप न हो। न ही आपके पास ऐसी कोई पूर्ण इकाई हो सकती है जिसमें उसके सबसे महत्वपूर्ण गुण अथवा अस्तित्व का अभाव हो। यह सोचने का एक अजीब तरीका है। यह निश्चित रूप से सोचने का एक तर्कसंगत तरीका है। डेस्कार्टिस का मानना था कि सुकरात और प्लेटो की तरह तर्क और अस्तित्व के बीच एक संबंध है। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा किसी के तर्क के लिए स्वस्पष्ट होती है, उतना ही ज़्यादा यह निश्चित होता है कि वह मौजूद है। अब तक वह इस तथ्य पर पहुंच चुके हैं कि वह एक विचारशील व्यक्ति हैं और एक परिपूर्ण सत्ता का अस्तित्व है। हाँ, और अपने इस प्रस्थान बिंदु को रूप में लेकर वह आगे बढ़ता है। बाहरी वास्तविकता के बारे में हमारे पास जितने भी विचार हैं, उदाहरण के लिए सूर्य और चंद्रमा, उनमें संभावना है कि वे कल्पनाएं हों। लेकिन बाहरी वास्तविकता में कुछ विशेषताएं भी होती हैं जिन्हें हम अपने तर्क से समझ सकते हैं। ये गणितीय गुण है, या दूसरे शब्दों में वे चीज़ जो मापने योग्य हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ऐसे मात्रात्मक गुण मेरे तर्क के लिए उतने ही स्पष्ट और विशिष्ट हैं जितना कि यह तथ्य कि मैं एक सोचने वाला प्राणी हूँ। दूसरी ओर रंग, गंध और स्वाद जैसे गुणात्मक गुण हमारी इंद्रियों बोध से जुड़े होते हैं और इस तरह बाहरी वास्तविकता का वर्णन नहीं करते हैं। तो प्रकृति आखिरकार एक सपना नहीं, और इस बिंदु पर डेस्कार्टिस एक बार फिर से हमारे पूर्ण अस्तित्व के विचार को सामने लाते हैं। जब हमारा तर्क किसी चीज़ को स्पष्ट और विशिष्ट रूप से पहचानता है, जैसा कि बाहरी वास्तविकता के गणितीय गुणों के मामले में होता है, तो यह आवश्यक रूप से ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक पूर्ण ईश्वर हमें धोखा नहीं देगा। डेस्कार्टिस का दावा था कि ईश्वर की गारंटी है कि हम अपने तर्क से जो कुछ भी दे सकते हैं वास्तविकता में मेल खाता है। ठीक है, अब उसे पता चल गया है ना कि वह एक सोचने वाला प्राणी है, ईश्वर का अस्तित्व है और एक बाहरी वास्तविकता भी है। लेकिन बाहरी वास्तविकता की विचार वास्तविकता से अनिवार्य रूप से अलग हैं। डेस्कार्टिस मानते हैं कि वास्तविकता के दो अलग अलग रूप हैं या दो पदार्थ हैं। एक पदार्थ विचार है या मन, दूसरा है या पदार्थ। मन पूरी तरह से सचेत है, यह अंतरिक्ष में कोई जगह नहीं लेता है और इसलिए इसे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। हालांकि पदार्थ पूरी तरह से विस्तार है, यह अंतरिक्ष में जगह लेता है और इसे हमेशा छोटे और छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई चेतना नहीं है। डेस्कार्टिस ने कहा कि दोनों पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि केवल ईश्वर ही किसी भी अन्य चीज से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। लेकिन यद्यपि विचार और विस्तार दोनों ईश्वर से आते हैं, दोनों पदार्थों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है। विचार पदार्थ से बिल्कुल स्वतंत्र हैं और इसके विपरीत भौतिक प्रक्रियाएं विचार से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इसलिए उसने परमेश्वर की सृष्टि को दो भागों में विभाजित किया। बिल्कुल सही, हम कहते हैं कि डेस्कार्टिस एक द्वैतवादी हैं, जिसका अर्थ है कि वे विचार की वास्तविकता और विस्तारिता वास्तविकता के बीच एक स्पष्ट विभाजन करते हैं। उदाहरण के लिए केवल मनुष्य के पास मन है, जानवर पूरी तरह से विस्तारित वास्तविकता से संबंधित हैं। उनका जीवन और चलना यांत्रिक रूप से पूरा होता है। डेस्कार्टिस ने जानवर को एक तरह का जटिल ऑटोमेटन माना। विस्तारित वास्तविकता के संबंध में वे भौतिकवादियों की तरह ही पूरी तरह से यंत्रवत दृष्टिकोण रखते हैं। मुझे बहुत संदेह है कि हेमीज एक मशीन है या स्वचालित मशीन। डेस्कार्टिस को जानवर बहुत पसंद नहीं थे, और हमारे बारे में क्या हम भी स्वचालित मशीन हैं? हम हैं और हम नहीं हैं। डेस्कार्टिस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य एक दोहरा प्राणी है जो सोचता भी है और अंतरिक्ष में जगह भी घेरता है। इस प्रकार मनुष्य के पास एक मन और एक विस्तारित शरीर दोनों हैं। सेंट अगस्टीन और थॉमस एक्विनान ने पहले ही कुछ खास कहा था, अर्थात मनुष्य के पास जानवर जैसा शरीर और स्वर्गदूतों जैसी आत्मा है। डेस्कार्टिस के अनुसार मानव शरीर एक संपूर्ण मशीन है, लेकिन मनुष्य के पास एक मन भी है जो शरीर में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। शारीरिक प्रक्रियाओं में समान स्वतंत्रता नहीं होती, वे अपने स्वयं के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हम अपने तर्क से जो सोचते हैं वो शरीर में नहीं होता, यह मन में होता है, जो विस्तारित वास्तविकता से पूरी तरह से स्वतंत्र है। वैसे मुझे यह भी जोड़ना चाहिए कि डेस्कार्टिस ने इस संभावना को अस्वीकार नहीं किया कि जानवर सोच सकते हैं, लेकिन अगर उसके पास वह क्षमता है तो विचार और विस्तार के बीच वही द्वैतवाद उन पर भी लागू होना चाहिए। हमने इस बारे में पहले भी बात की है। अगर मैं बस के पीछे भागने का फैसला करता हूँ तो पूरी स्वचालित मशीन काम करने लगती हैं, और अगर मैं बस नहीं पकड़ पाता तो मैं रोने लगता हूँ। यहाँ तक कि डेस्कार्टिस भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि मन और शरीर के बीच निरंतर संपर्क होता रहता है। उनका मानना था कि जब तक मन शरीर में है तब तक यह एक विशेष मस्तिष्क अंग के माध्यम से मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, जिससे उन्हें पीनियल ग्रंथि कहा, जहाँ आत्मा और पदार्थ के बीच निरंतर संपर्क होता रहता है। इसलिए मन लगातार भावनाओं और जुनूनों से प्रभावित हो सकता है जो शारीरिक जरूरतों से संबंधित हैं, लेकिन मन खुद को ऐसे आधारभूत आयोगों से अलग भी कर सकता है और शरीर से स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है।
इसका उद्देश्य तर्क को नियंत्रण में लेना है, क्योंकि अगर मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो तो भी मैं त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री ही होगा। इस प्रकार मनुष्य में शारीरिक जरूरतों से ऊपर उठने और तर्कसंगत तरीके से व्यवहार करने की क्षमता होती है। इस अर्थ में मन शरीर से श्रेष्ठ है। हमारे पैर बूढ़े हो सकते हैं और कमजोर हो सकते हैं, पीठ झुक सकती है और हमारे दांत गिर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर तर्क बचा है तब तक 2 और 2 4 होते रहेंगे। तर्क झुकता और कमजोर नहीं होता, यह शरीर है जो बूढ़ा होता है। डेस्कार्टिस के लिए मन अनिवार्य रूप से विचार है। इच्छा और घृणा जैसी निम्न भावनाएं और जुनून हमारे शारीरिक कार्यों से अधिक निकटता से जुड़े हुए हैं और इसलिए विस्तारित वास्तविकता से भी। मैं इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता कि डेस्कार्टिस ने मानव शरीर की तुलना एक मशीन से की है या एक ऑटोमेटन से। तुलना इस तथ्य पर आधारित थी कि उनके समय में लोग मशीन और घड़ियों के कामकाज से बहुत मोहित थे, जो अपने काम करने की क्षमता रखते थे। ऑटोमेटन शब्द का ठीक यही अर्थ है, कुछ ऐसा जो अपने आप चलता है। यह स्पष्ट रूप से केवल एक भ्रम था कि वे अपने आप चलते हैं। उदाहरण के लिए खगोलीय घड़ी मानव हाथों द्वारा निर्मित और घुमाई जाती है। डेस्कार्टिस ने इस तथ्य पर जोर दिया कि उस तरह के सरल आविष्कार वास्तव में मानव और पशु शरीर में हड्डियों, मांसपेशियों, नसों धमनियों की विशाल संख्या की तुलना में अपेक्षाकृत कम संख्या में भागों से बहुत सरलता से इकट्ठे किए गए थे। भगवान क्यों सक्षम नहीं हो सकते? क्या आप जानते हैं कि यांत्रिक नियमों के आधार पर किसी जानवर या मानव शरीर को बनाना संभव है? आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। हाँ, यह हमारे समय की मशीन है। हमने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो कभी कभी हमें यह विश्वास दिला सकती हैं कि वे बुद्धिमान हैं। ऐसी मशीनें डेस्कार्टिस को भी भयभीत कर सकती थी। उन्हें शायद संदेह होने लगा होगा कि क्या मानव तर्क वास्तव में उतना स्वतंत्र है जितना उन्होंने सोचा था। और ऐसे दार्शनिक भी हैं जो मानते हैं कि मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन शारीरिक प्रक्रियाओं से ज़्यादा स्वतंत्र नहीं है। मानव आत्मा स्वाभाविक रूप से किसी भी डेटा प्रोग्राम से कहीं ज़्यादा जटिल है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि सिद्धांत रूप में हम इन डेटा प्रोग्राम की तरह ही स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन देखो सोफी, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अल्बर्टो ने कमरे के दूसरे छोर पर एक बड़ी लेखन मेज की ओर इशारा किया। उस पर एक छोटा कंप्यूटर रखा था। यह उसके पास गया। सोफी उसके पीछे चली गई। अल्बर्टो ने कंप्यूटर चालू किया और जल्द ही स्क्रीन के ऊपर सी दिखाई दिया। उसने लैला लिखकर बताया कि यह एक उन्नत वार्तालाप कार्यक्रम था। शीघ्र ही स्क्रीन के शीर्ष पर एक संदेश दिखाई दिया। हाय, मेरा नाम लैला है, क्या आप आराम से बैठे हैं? सोफी ने 3 अक्षर लिखे। हाँ, उसने लिखा, हालांकि वो अभी तक बैठी नहीं थी। अल्बर्टो उनके लिए एक कुर्सी ले आया। आपका नाम क्या है? स्क्रीन पर दिखाई दिया। सोफी अमुंडसन, सोफी ने लिखा और कंप्यूटर ने उत्तर दिया। 3 क्लोवर क्लोज। आपसे मिलकर खुशी हुई सोफी, क्या आप अपने 15वें जन्मदिन का इंतजार कर रही हैं? सोफी चौंक गई। अल्बर्टो ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने उसे सिर्फ तुम्हारा नाम, तुम्हारा पता और तुम्हारी जन्म तिथि बताई है। यह ऐसा है जैसे तुम्हें किसी नए दोस्त से मिलवाया जा रहा हो। उनके बारे में पहले से थोड़ा बहुत जानना अच्छा होता है। सोफी ने लिखा, बुरा नहीं है। ओह प्रिय, मुझे आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा होगा। सोफी, तुम्हें पूरे वाक्यों में बात करने की तो कुक करना चाहिए। धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। आगे बढ़ो और मुझसे कुछ पूछो। सोफी ने लिखा, आपकी उम्र क्या है? मेरा निर्माण 8 अगस्त 1988 को अटलांटा में हुआ था, लेकिन मुझे स्थानांतरित कर दिया गया। 28 मार्च 1990 को नॉर्वेजियन पॉलिटेक्निक में नॉर्वेजियन। हे भगवान, मैंने कहा था कि तुम्हें पूरे वाक्य में बात करनी होगी। मैंने जो केवल इतना बोला था कि कहा था, हे भगवान। मैं कठबोली भाषा नहीं समझती। मेरे पास 1 लाख से अधिक शब्दों का शब्दकोश है, लेकिन मैं जो सबसे निकटतम शब्द पाती हूँ वह है गॉस इज गॉस्पेल। इसका मतलब है कि यीशु की कहानी। क्या तुम ईसाई हो? सोफी, मुझे नहीं पता। नियमानुसार न जानना नए ज्ञान की ओर एक कदम है। सुकरात ने भी संभवतः यही कहा होगा, या फिर डेस्कार्टिस ने भी। सुकरात एक यूनानी दार्शनिक थे जो 470 से 399 ईसा पूर्व तक जीवित रहे। यदि आप अधिक जानना चाहते हो तो F7 दबाएं। डेस्कार्टिस एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो 1596 से 1650 तक जीवित रहे। यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो F7 दबाएं। धन्यवाद, इतना काफ़ी होगा। क्या मैं आपसे कुछ और पूछ सकती हूँ? मुझे खुशी है, यह पर्याप्त था। आगे बढ़ो और पूछो। अल्बर्टो ने धीरे से हंस दिया। सोफी ने लिखा, हिल्डे मोलर ने कौन से हैं? हिल्डे मोलर ने लीसलैंड में रहती हैं और उसकी उम्र बिल्कुल सोफी अमुंडसन के समान है। आपको कैसे मालूम? मुझे नहीं पता। कैसे? मैंने उसे हार्ड डिस्क पर पाया। सोफी ने अपने कंधर पर एक हाथ महसूस किया। अल्बर्टो ने कहा, हमारे पास हिल्डे के बारे में जो थोड़ी जानकारी थी उसे मैंने प्रोग्राम डेटा में डाल दिया था। सोफी ने लिखा, हिल्डे के बारे में आप और क्या जानते हैं? हिल्डे के पिता लेबनान में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक हैं। उनके पास मेजर का पद है और वे लगातार अपनी बेटी को पोस्ट कार्ड भेजते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ढूंढो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह मेरी किसी भी फाइल में नहीं है और मैं किसी अन्य डेटाबेस से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने कहा था उसे ढूंढो।
क्या तुम नाराज हो सोफी? इतने सारे विस्मयादिबोधक चिन्ह हिंसक भावनाओं का संकेत है। मैं हिल्डे के पिता से बात करना चाहती हूँ। आप खुद पर नियंत्रण रखने में कठिनाई हो रही है। यदि आप अपने बचपन के बारे में बात करना चाहते हो तो F9 दबाएं। अल्बर्टो ने फिर से सोफी के कंधे पर अपना हाथ रखा। वह सही कह रही है, यह कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, लैला केवल एक डेटा प्रोग्राम है। सोफी ने लिखा, चुप रहो। जैसा तुम चाहो सोफी, हमारा परिचय केवल 13 मिनट और 52 सेकंड तक चला। मैंने जो कुछ कहा उसे मैं याद रखूंगी। अब मैं प्रोग्राम समाप्त करती हूँ। स्क्रीन पर एक बार फिर अक्षर C दिखाई दिया। अल्बर्टो ने कहा, अब हम फिर से बैठ सकते हैं, लेकिन सोफी ने पहले ही कुछ अनकुंजियां दबा दी थी। नैग, उसने लिखा। स्क्रीन ही तुरंत निम्नलिखित संकेत प्रकट हुआ, मैं यहाँ हूँ। अब अल्बर्टो ने छलांग लगा दी। सोफी ने लिखा, आप कौन हो? मेजर अल्बर्ट नैग, आपकी सेवा में। मैं सीधे लेबनान से आया हूँ, आपका आदेश क्या है? सब कुछ हरा देता है। अल्बर्टो ने सांस ली। चूहा हार्ड डिस्क पर चुपके से घुस गया। उसने सोफी को हटाने का इशारा किया और कीबोर्ड के सामने बैठ गया। उसने लिखा, आप मेरे पीसी में कैसे घुस गए? मैं तो बस एक तुच्छ व्यक्ति हूँ प्रिय सहकर्मी, मैं ठीक उसी जगह पर हूँ जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। तुम घिनौने डेटा वायरस हो। अब मैं एक जन्मदिन वायरस के रूप में यहाँ हूँ। क्या मैं एक विशेष शुभकामना भेज सकता हूँ? नहीं धन्यवाद, हम उनसे बहुत कुछ ले चुके हैं। लेकिन मैं जल्दी ही कहूँगा, यह सब तुम्हारे सम्मान है प्रिय हेल्डे। एक बार फिर 15वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया परिस्थितियों के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं चाहता था कि तुम जहाँ भी जाओ मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं तुम्हारे इर्द गिर्द ही रहे। पिताजी की ओर से प्यार, जो तुम्हें एक बड़ा सा आलिंगन देने के लिए तरस रहे हैं। इससे पहले कि अल्बर्टो दोबारा लिख पाता, स्क्रीन पर C का चिन्ह एक बार फिर प्रकट हुआ। अल्बर्टो ने डीर क्नाग लिखा, जिससे स्क्रीन पर निम्नलिखित जानकारियाँ प्रकट हुई। अल्बर्टो ने इरेज नेग लिखा और कंप्यूटर बंद कर दिया। अब मैंने उसे मिटा दिया, उन्होंने कहा, लेकिन यह कहना असंभव है कि अगली बार वह कहाँ दिखाई देगा। यह वहीं बैठा रहा, स्क्रीन को घूरता रहा। फिर उसने कहा, इसमें सबसे बुरा नाम था अल्बर्ट नैग। पहली बार सोफी ने को दो नामों के बीच समानता देखकर आश्चर्य हुआ, अल्बर्ट नैग और अल्बर्टो नॉक्स। लेकिन अल्बर्टो इतना क्रोधी था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। वे फिर से कॉफी टेबल के पास जाकर बैठ गए। शीर्षक है स्पिनोजा, ईश्वर कोई कठपुतली नहीं है। ये बहुत देर तक चुपचाप बैठे रहे। फिर सोफी ने अल्बर्टो का ध्यान इस बात से हटाने की कोशिश करते हुए बात की कि क्या हुआ था। डेस्कार्टेस निश्चित रूप से एक अजीब किस्म का व्यक्ति रहा होगा। क्या वह प्रसिद्ध हुआ? अल्बर्टो ने जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस ली। उनका बहुत महत्व था, शायद सबसे ज्यादा एक महान दार्शनिक बारूच स्पिनोजा के लिए, जो कि 1632 से 1677 तक जीवित रहे। क्या तुम मुझे उसके बारे में बताओगे? यही मेरा इरादा था और हम सैन्य बलों से नहीं रुकेंगे। उकसावे, मेरा कान है। स्पिनोजा एम्स्टर्डम के यहूदी समुदाय से थे, लेकिन उन्हें विधर्म के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। हाल के समय में बहुत कम दार्शनिकों को उनके विचारों के लिए इतनी निंदित और सताया गया है जितना कि इस व्यक्ति को। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने स्थापित धर्म की आलोचना की थी। उनका मानना था कि ईसाई धर्म और यहूदी धर्म को केवल कठोर हठधर्मी और बाहरी अनुष्ठानों द्वारा ही जीवित रखा जा सकता है। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल की ऐतिहासिक आलोचनात्मक व्याख्या को लागू किया। कृपया स्पष्टीकरण दीजिए, सोफी ने कहा। अल्बर्टो, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि बाइबल का अंतिम अक्षर तक ईश्वर द्वारा प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह किस काल में लिखी गई थी। एक आलोचनात्मक पठन, जैसा कि उन्होंने प्रस्तावित किया था, ने ग्रंथों में कई विसंगतियों को उजागर किया, लेकिन नए नियम में शास्त्रों की सतह के नीचे यीशु हैं, जिन्हें ईश्वर का प्रवक्ता कहा जा सकता है। इसलिए यीशु यहूदी धर्म की रूढ़िवादिता से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। यीशु ने तर्क के धर्म का प्रचार किया, जो प्रेम को हर चीज से ज्यादा महत्व देता था। स्पिनोजा ने इसका अर्थ ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवता के प्रति प्रेम दोनों के रूप में समझा। फिर भी ईसाई धर्मी अपने स्वयं के कठोर सिद्धांतों और बाहरी अनुष्ठानों में स्थापित हो गया था। मुझे नहीं लगता कि इन विचारों को स्वीकार करना आसान था, चाहे चर्च के लिए हो या आराधनालय के लिए। जब हालात बहुत कठिन हो गए तो स्पिनोजा को उसके अपने परिवार ने भी त्याग दिया। उन्होंने उसके पाखंड के आधार पर उसे बेदखल करने की कोशिश की। विडंबना यह है कि स्पिनोजा की तुलना में मुक्त भाषण और धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में बहुत कम लोगों ने अधिक शक्तिशाली ढंग से आवाज उठाई है। हर तरफ से उसका विरोध होने के कारण उसे एक शांत और एकांत जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो पूरी तरह से दर्शन शास्त्र को समर्पित था। उसने लेंस चमकाने का काम करके अपनी आजीविका चलाई, जिनमें से कुछ मेरे पास भी आ गए, बहुत प्रभावशाली। इस तथ्य में लगभग कुछ प्रतीकात्मकता है कि उन्होंने लेंस को चमकदार जीवन जिया। एक दार्शनिक को लोगों को जीवन को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करनी चाहिए। स्पिनोजा के दर्शन के स्तंभों में से एक वास्तव में चीजों को अनंत काल के परिप्रेक्ष्य से देखना था। अनंत काल का परिप्रेक्ष्य? सोफी ने पूछा। हाँ सोफी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ब्रह्मांडी संदर्भ में अपने जीवन की कल्पना कर सकती हो?
तुम अपने आप को, अपने जीवन को यही और अभी कल्पना करने की कोशिश करनी होगी। हाँ, यह इतना आसान नहीं है। खुद को याद दिलाइए कि आप प्रकृति के जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा जी रहे हैं। आप एक विशाल समग्रता का हिस्सा हैं। मुझे लगता है मैं समझ गए आपका क्या मतलब है। क्या आप भी इसमें महसूस कर सकते हैं? क्या आप एक ही समय में पूरी प्रकृति, पूरी ब्रह्मांड को बल्कि एक ही नज़र में देख सकते हैं? मुझे संदेह है, शायद मुझे कुछ लेंस की जरूरत होगी। मेरा तात्पर्य केवल अंतरिक्ष की अनंतता से नहीं, मेरा तात्पर्य समय की अनंतता से भी है। 30,000 पहले की बात है। राइन घाटी में एक छोटा लड़का रहता था। वह प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा था। अंतहीन समुद्र पर एक छोटी सी लहर थी। तुम भी सूफी, तुम भी प्रकृति के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा जी रही हो। तुमसे और उस लड़के में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि मैं अब जीवित हूँ। हाँ, लेकिन यही तो मैं चाहता था कि तुम कोशिश करो और कल्पना करो, 30,000 साल बाद तुम कौन होगे। क्या यह पाखंड था? पूरी तरह से नहीं। स्पिनोजा ने केवल यह नहीं कहा कि सब कुछ प्रकृति है, उन्होंने प्रकृति को ईश्वर के साथ पहचाना। उन्होंने कहा कि ईश्वर ही सब कुछ है और सब कुछ ईश्वर में है। तो वह एक सर्वेश्वरवादी था? सोफी ने पूछा। यह सच है, स्पिनोजा के लिए ईश्वर ने दुनिया को इसके बाहर खड़े होने के लिए नहीं बनाया, न ही ईश्वर ही दुनिया है। कभी कभी स्पिनोजा इस अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि दुनिया ईश्वर में है। इसमें वे सेंट पाल द्वारा एरोपागोस पहाड़ी पर एथेंस वासियों को दिए गए भाषण का उद्धृत करते हैं। हम उनके रहते हैं, चलते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। लेकिन आइए हम स्पिनोजा के अपने तर्क का अनुसरण करें। उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उनकी इथिक्स जियोमेट्रिकल डेमोस्ट्रेटेड थी, नैतिकता ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित। यह हमें थोड़ा अजीब लग सकता है। दर्शन शास्त्र में नैतिकता का अर्थ है एक अच्छा जीवन जीने के लिए नैतिक आचरण का अध्ययन। उदाहरण के लिए जब हम सुकरात या अरस्तु की नैतिकता की बात करते हैं तो हमारा भी यही मतलब होता है। यह केवल हमारे समय में हुआ है कि नैतिकता का कमोबेश दुनिया के जीवन में हस्तक्षेप किए बिना जीने के नियमों के एक सेट तक सीमित हो गई है, क्योंकि अपने बारे में सोचना अहंकार माना जाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही। जब स्पिनोजा नैतिकता शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका तात्पर्य जीवन जीने की कला और नैतिक आचरण दोनों से होता है। लेकिन फिर भी क्या जीवन जीने की कला ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित की जा सकती है? ज्यामितीय पद्धति से तात्पर्य उस शब्दावली से है जिसका उपयोग उन्होंने अपने सूत्रों के लिए किया था। आपको याद होगा कि कैसे डेस्कार्टिस दार्शनिक चिंतन के लिए गणितीय पद्धति का उपयोग करना चाहते थे। इससे उनका तात्पर्य दार्शनिक चिंतन के एक ऐसे रूप से था जो सख्त तार्किक निष्कर्षों से निर्मित होता था। स्पिनोजा उस तर्कवादी परंपरा का हिस्सा थे। वह चाहते थे कि उनकी नैतिकता यह दिखाए कि मानव जीवन प्रकृति के सार्वभौमिक नियमन के अधीन है, इसलिए हम खुद को अपनी भावनाओं और उसके जुनून से मुक्त करना चाहिए, तभी हम अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। उनका मानना था कि हम संतोष पाते हैं और खुश रहते हैं। निश्चित रूप से हम प्रकृति के नियमों द्वारा पूरी तरह से शासित नहीं हैं। खैर, स्पिनोजा को समझना आसान दार्शनिक नहीं है। चलिए हम उन्हें थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। आपको याद होगा कि डेस्कार्टिस का मानना था कि वास्तविकता दो पूरी तरह से अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी है, अर्थात विचार और विस्तार। मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? पदार्थ शब्द की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि वह जिससे कोई चीज बनी हो या वह जो मूल रूप से कुछ है या जिसे कम किया जा सकता है। डेस्कार्टिस ने तब इनमें से दो पदार्थों के साथ क्या किया, सब कुछ या तो विचार था या विस्तार। हालांकि स्पिनोजा ने इस विभाजन को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि केवल एक ही पदार्थ है, जो कुछ भी मौजूद है उसे एक ही वास्तविकता में घटाया जा सकता है, जिसे अपने बस पदार्थ कहा। कभी कभी वे ईश्वर या प्रकृति कहते थे। इस प्रकार स्पिनोजा के पास वास्तविकता के बारे में वह द्वैतवाद दृष्टिकोण नहीं है जो डेस्कार्टिस के पास था। हम कहते हैं कि एक अद्वैतवादी है, यानी कि वह प्रकृति और सभी चीजों की स्थिति को एक ही पदार्थ में घटा देता है। वे इससे अधिक असहमत नहीं हो सकते थे। और लेकिन डेस्कार्टिस और स्पिनोजा के बीच का अंतर उतना गहरा नहीं है जितना कई लोग अक्सर दावा करते हैं। डेस्कार्टिस ने यह भी बताया कि केवल ईश्वर ही स्वतंत्र रूप से मौजूद है। यह केवल तब होता है जब स्पिनोजा ईश्वर की पहचान प्रकृति, ईश्वर और सृष्टि के साथ करता है। तब वह खुद को डेस्कार्टिस और यहूदी और ईसाई सिद्धांतों से काफी हद तक दूर कर लेता है। तो फिर प्रकृति ही ईश्वर है और यही बात है। लेकिन जब स्पिनोजा प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनका तात्पर्य केवल विस्तारित प्रकृति से नहीं होता। पदार्थ, ईश्वर या प्रकृति से उनका तात्पर्य उन सभी चीजों से होता है जो अस्तित्व में हैं, जिनमें सभी आध्यात्मिक चीजें भी शामिल हैं। आपका मतलब विचार और विस्तार दोनों से है। आपने सही कहा। स्पिनोजा के अनुसार हम मनुष्य ईश्वर के दो गुणों या अभिव्यक्तियों को पहचानते हैं। स्पिनोजा ने इन गुणों को ईश्वर का गुण कहा है और ये दो गुण डेस्कार्टिस के विचार और विस्तार के समान हैं। ईश्वर या प्रकृति खुद को या तो विचार के रूप में या विस्तार के रूप में प्रकट करती हैं। यह अच्छी तरीके से हो सकता है कि ईश्वर में विचार और विस्तार की तुलना में अनंत गुना अधिक गुण हो, लेकिन ये केवल दो ही हैं जो मनुष्य को ज्ञात हैं।
ठीक है, लेकिन इसे कहने का कितना जटिल तरीका है। हाँ, स्पोनिजा की भाषा को समझने के लगभग एक हथौड़े और छेनी की जरूरत होती है। इसका इनाम यह है कि अंत में आप हीरे की तरह साफ विचार निकल पाते हैं। मैं मुश्किल ही प्रतीक्षा कर सकूं। प्रकृति में सब कुछ या तो विचार है या विस्तार। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिन विभिन्न घटनाओं से रूबरू होते हैं, जैसे कि फूल या वर्ड्सवर्थ की कविता, विचार या विस्तार की विशेषता के विभिन्न तरीके हैं। मोड वह विशेष तरीका है जिसे पदार्थ या प्रकृति, ईश्वर या प्रकृति अपनाती हैं। फूल एक तरीका है विस्तार की विशेषता, और उसी फूल के बारे में एक कविता विचार की विशेषता का एक तरीका है, लेकिन दोनों मूल रूप से पदार्थ, ईश्वर या प्रकृति की अभिव्यक्ति हैं। तो मुझे बेवकूफ़ बना सकते थे, लेकिन यह उतना जटिल नहीं है जितना वह इसे बताते हैं। उनके कठोर सूत्रीकरण के पीछे एक अद्भुत अनुभूति छिपी है जो वास्तव में इतनी सरल है कि रोजमर्रा की भाषा में इसे समाहित नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि रोजमर्रा की भाषा को अधिक पसंद करता हूँ यदि आपके लिए यह सब एक समान है। ठीक है, तो फिर आपसे ही शुरुआत करूँ। जब आपके पेट में दर्द होता है तो दर्द किस बात से होता है? जैसा तुमने अभी कहा, यह मैं हूँ। ठीक है, और जब बाद में तुम्हें याद आता है कि एक बार तुम्हारे पेट में दर्द हुआ था तो वह क्या सोचता है? वह मैं भी हूँ। तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे 1 मिनट में पेट में दर्द होता है, अगले ही पल वह सोच में डूब जाता है। स्पिनोजा का मानना था कि सभी भौतिक चीज़ें और हमारे आसपास होने वाली चीज़ें ईश्वर या प्रकृति की अभिव्यक्ति हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि हम जो भी विचार सोचते हैं वे भी ईश्वर या प्रकृति के विचार हैं, क्योंकि सब कुछ एक है, केवल एक ईश्वर, एक प्रकृति या एक पदार्थ। लेकिन सुनो, जब मैं कुछ सोचता हूँ तो मैं ही वह व्यक्ति होता हूँ जो सोचता हूँ। जब मैं चलता हूँ तो मैं चलता हूँ। आपको इसमें भगवान को क्यों शामिल करना है? मुझे आपकी भागीदारी पसंद है, लेकिन आप हैं कौन? आप सोफी अमुंडसन हैं, लेकिन आप किसी असीम रूप से बड़ी चीज़ की अभिव्यक्ति भी हैं। आप चाहें तो कह सकती हैं कि आप सोच रही हैं या आप आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या आप यह नहीं कह सकते कि यह प्रकृति है जो आपके विचारों को सोच रही हैं, या एक प्रकृति है जो आपके माध्यम से आगे बढ़ रही हैं? यह वास्तव में केवल इस बात का सवाल है कि आप किस लेंस से देखना पसंद कर सकती हैं। क्या आप कह रहे हो कि मैं अपने लिए निर्णय नहीं ले सकती? हाँ और नहीं। तुम्हें अपने अंगूठे को अपनी इच्छा अनुसार हिलाने का अधिकार हो सकता है, लेकिन तुम्हारा अंगूठा केवल अपनी प्रकृति के अनुसार ही हिल सकता है। यह तुम्हारे हाथ से उछलकर कमरे में नाच नहीं सकता। उसी तरह अस्तित्व की संरचना में तुम्हारा भी अपना स्थान है। मेरी प्रिय सोफी, तुम सोफी हो, लेकिन तुम ईश्वर के शरीर की एक उंगली भी हो। तो क्या मैं जो भी करती हूँ उसका निर्णय भगवान ही करता है, या प्रकृति, या प्रकृति के नियम? स्पिनोजा का मानना था कि ईश्वर या प्रकृति के नियम हर उस चीज़ का आंतरिक कारण है जो घटित होता है। वह कोई बाहरी कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रकृति के नियमों के माध्यम से और केवल उनके माध्यम से ही बोलता है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं अंतर देख पाऊंगी। ईश्वर कोई कठपुतली संचालक नहीं है जो सभी तारों को खींचता है। जो कुछ भी होता है उसे नियंत्रित करता है। एक वास्तविक कठपुतली मास्टर कठपुतलियों को बाहर से नियंत्रित करता है और इसलिए वो कठपुतली की गतिविधियों का बाहरी कारण होता है। लेकिन ईश्वर इस तरह से दुनिया को नियंत्रित नहीं करता है। ईश्वर प्राकृतिक नियमों के माध्यम से दुनिया को नियंत्रित करता है। इसलिए ईश्वर या प्रकृति जो कुछ भी होता है उसका आंतरिक कारण है। इसका मतलब है कि भौतिक दुनिया में सब कुछ आवश्यकता के माध्यम से होता है। स्पिनोजा का भौतिक या प्राकृतिक दुनिया के बारे में एक नियतवादी दृष्टिकोण था। मुझे लगता है कि आपने पहले भी ऐसा कुछ कहा था। आप शायद स्टोइक के बारे में सोच रहे हो। उनका भी दावा था कि सब कुछ अनिवार्यता से होता है, इसलिए हर परिस्थिति का सामना स्टोइकवाद के साथ करना जरूरी था। मनुष्य को अपनी भावनाओं में बहकर नहीं आना चाहिए। संक्षेप में यही स्पिनोजा की नैतिकता भी थी। मैं समझता हूँ कि आपका क्या मतलब है, लेकिन मुझे भी अभी यह विचार पसंद नहीं है कि मैं इसके लिए निर्णय नहीं ले पाऊंगी खुद। ठीक है, चलो समय में पीछे चलते हैं, पाषाण युग के उस लड़के के समय में जो 30,000 साल तक जीवित रहा था। सालों पहले जब वो बड़ा हुआ तो उसने जंगली जानवर पर भाले फेंके, एक महिला से प्यार किया जो उसके बच्चों की माँ बनी, और निश्चित रूप से आदिवासी देवताओं की पूजा की। क्या आपको सच में लगता है कि उसने यह सब खुद ही किया था? मुझे नहीं पता। या फिर अफ्रीका के शेर के बारे में सोचिए। क्या आपको लगता है कि वह शिकारी जानवर बनने का मन बना लेता है? क्या इसलिए वह लंगड़ाते हुए मृग पर हमला करता है? क्या उसने इसके बजाय अपने मन में यह तय कर लिया कि यह एक शिकारी जानवर होगा? शाकाहारी बनने का मन है? नहीं, शेर अपने स्वभाव का पालन करता है। तुम्हारा मतलब प्रकृति के नियमों से है। सोफी, तुम भी ऐसा ही करती हो क्योंकि तुम भी प्रकृति का हिस्सा हो। बेशक तुम डेस्कार्टेस के समर्थन से विरोध कर सकती हो कि शेर एक जानवर है ना, कि स्वतंत्र मानसिक क्षमताओं वाला एक स्वतंत्र इंसान, लेकिन एक नवजात शिशु के बारे में सोचो जो चीखता चिल्लाता है। अगर उसे दूध नहीं मिलता तो वह अपना अंगूठा चूसता है। क्या उस बच्चे के पास स्वतंत्र इच्छा है? मुझे नहीं लगता। तो फिर बच्चे को अपनी स्वतंत्र इच्छा कब मिलती है? 2 साल की उम्र में वह इधर उधर दौड़ती है और जो कुछ भी सामने आता है उसकी ओर इशारा करता है।
3 साल की उम्र में वो अपनी माँ को परेशान करता है और 4 साल की उम्र में उसे अचानक अंधेरे से डर लगने लगता है। आज़ादी कहाँ है सोफी? मुझे नहीं पता। जब वो 15 साल की होती हैं तो वो आईने के सामने बैठकर मेकअप के साथ प्रयोग करती हैं। क्या यही वो क्षण है जो अपनी निजी निर्णय लेती हैं और वह वही करती हैं जो उसे पसंद है? मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। वह निश्चित रूप से सोफी अमुंडसेन है, लेकिन वह प्रकृति के नियमों के अनुसार भी जीती है। मुद्दा यह है कि उसे इसका एहसास नहीं है, क्योंकि वह जो कुछ भी करती हैं उसके पीछे कई जटिल कारण होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे अधिक कुछ सुनना चाहती हूँ, लेकिन आपको बस एक आखिरी सवाल का जवाब देना होगा। एक बड़े बगीचे में 2 बराबर उम्र के पेड़ उग रहे हैं। उनमें से एक पेड़ धूप वाली जगह पर उगता है और उसे अच्छी मिट्टी और पानी की भरपूर जरूरत होती है। दूसरा पेड़ खराब मिट्टी और अंधेरे जगह पर उगता है। आपको कौन सा पेड़ बड़ा लगता है और उनमें से कौन सा ज्यादा फल देता है? स्पष्टतः यह वह वृक्ष है जिसके बढ़ने के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां हैं। स्पिनोजा के अनुसार यह पेड़ स्वतंत्र है, इसे अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन यह सब सेब का पेड़ है तो इसमें नाशपाती या बेर पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। यही बात हम इंसानों पर लागू होती है। उदाहरण के लिए राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हमारे विकास और व्यक्तिगत विकास में बाधा आ सकती हैं। बाहरी परिस्थितियां हमें बाधित कर सकती हैं। जब हम अपनी जन्मजात क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तभी हम स्वतंत्र प्राणी के रूप में रह सकते हैं। लेकिन हम आंतरिक क्षमता और बाहरी अवसरों से उतने ही निर्धारित होते हैं जितने राइन पर पसाड़ युग का लड़का, अफ्रीका का शेर या बगीचे में सेब का पेड़। ठीक है, मैं लगभग मान गई। स्पिनोजा इस बात पर जोर देते हैं कि केवल एक ही सत्ता है जो पूरी तरह से अपना है, पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य कर सकती हैं। केवल ईश्वर या प्रकृति ऐसी स्वतंत्रता और गैर आकस्मिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति है। मनुष्य बाहरी बंधनों के बिना जीने के लिए स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर सकता है, लेकिन वह कभी भी स्वतंत्र इच्छा हासिल नहीं कर पाएगा। हम अपने शरीर में होने वाली हर चीज को नियंत्रित नहीं करते हैं, जो विस्तार की विशेषता का एक तरीका है। न ही हम अपनी सोच को चुनते हैं। इसके लिए मनुष्य के पास स्वतंत्र आत्मा नहीं है। यह कमोवेश एक यांत्रिक शरीर में कैद है। यह समझना बहुत कठिन है। स्पिनोजा ने कहा था कि महत्वाकांक्षा और वासना जैसे हमारे जुनून हमें सच्ची खुशी और सद्भाव प्राप्त करने से रोकते हैं। लेकिन अगर हम पहचान लें कि सब कुछ अनिवार्य रूप से होता है तो हम सहज ज्ञान युक्त समझ प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति को समग्र रूप से देखना। हम इस बात को पूरी स्पष्टता से समझ सकते हैं कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ तक कि सब कुछ एक है। लक्ष्य है कि हम हर उस चीज को समझें जो एक व्यापक धारणा में मौजूद है। तभी हम सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर पाएंगे। स्पिनोजा ने इस सब कुछ देखना सब स्पीसी एटर्टिटीज कहा था, जिसका मतलब क्या है? हर चीज को अनंत काल के नजरिए से देखना। क्या हमने यहीं से शुरुआत नहीं की थी? यह वही होगा जहां हम समाप्त होते हैं। मुझे चलना होगा। अल्बर्टो उठा और किताबों की अलमारी से एक बड़ा सा फल का बर्तन निकाला। उसने उसे कॉफी टेबल पर रख दिया। क्या आप जाने से पहले कम से कम एक टुकड़ा फल नहीं खाएंगे? सोफी ने एक केला लिया। अल्बर्टो ने एक हरा सेब लिया। उसने केले का ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया और उसे छिलना शुरू किया। यहाँ कुछ लिखा है, उसने अचानक कहा। कहाँ? यहाँ केले के छिलके के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे इसे स्याही के ब्रश के लिए लिखा गया हो। सोफी ने झुककर अल्बर्टो को केला दिया। उसने जोर से पढ़ा, मैं फिर यहाँ हूँ हिल्डे, मैं हर जगह हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। बहुत मजेदार है, सोफी ने कहा। वह हर समय अधिक चालाक होता जा रहा है। लेकिन यह असंभव है ना? क्या आप जानते हैं कि लेबनान में केले उगाए जाते हैं? एल्बर्टो ने सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से इसे नहीं खाऊंगा। तो फिर छोड़ो। जो व्यक्ति अपनी बेटी के लिए बिना छिलके वाले केले के अंदर जन्मदिन की शुभकामनाएं लिखता हो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त जरूर होगा, लेकिन वह शांत भी नहीं होगा। हाँ, दोनों। तो क्या हम यही और भी यह स्थापित कर दें कि हिल्डे का पिता एक बुद्धिमान व्यक्ति है, या दूसरे शब्दों में वह इतना मूर्ख नहीं है? यही तो मैं तुमसे कह रहा था। और हो सकता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो उसी ने मुझे हिल्डे कहने पर मजबूर किया हो सकता है कि वही तुम्हारे मुंह में सारे शब्द डाल रहा हो। किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें हर चीज़ पर संदेह करना चाहिए। जहाँ तक हम जानते हैं हमारा पूरा जीवन एक सपना हो सकता है, लेकिन हमें निष्कर्ष पे नहीं पहुँचना चाहिए। इसका एक सरल स्पष्टीकरण भी हो सकता है। खैर, जो भी हो, मुझे जल्दी घर जाना है। मेरी माँ इंतजार कर रही है। अल्बर्टो ने उसे दरवाजे तक छोड़ा। जब वो चली गई तो उसने कहा, हम फिर मिलेंगे प्रिय हिल्डे। तभी उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। शीर्षक है लोकी। शिक्षक के आने से पहले ब्लैकबोर्ड की तरह खरगोश और खाली। चलिए आगे पढ़ते हैं। सोफी 8:30 बजे घर पहुंची। यह समझौते के 1.5 घंटे बाद हुआ था, जो वास्तव में समझौता नहीं था। उसने बस रात का खाना छोड़ दिया था और अपनी माँ के लिए संदेह छोड़ा था कि वह 7 बजे से पहले वापस नहीं आएगी। यह सब बंद होना चाहिए सोफी। मुझे सूचना विभाग को फ़ोन करके पूछना पड़ा कि क्या उनके पास ओल्ड टाउन में अल्बर्टो नाम के किसी व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड है। वे मुझ पर हंस पड़े।
मैं भाग नहीं सकी। मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। बकवास या सच है? क्या तुमने उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित किया था? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, अब मैं उसे मिलने पर जोर देती हूँ। कल तक एक युवा लड़की के लिए इस तरह का वृद्ध व्यक्ति से मिलना स्वाभाविक नहीं है। अल्बर्टो से डरने की कोई वजह नहीं है। हिल्डे के पिता के साथ तो और भी बुरा हो सकता है। हिल्डे कौन है? लेबनान के आदमी की बेटी। वह वाकई बहुत बुरा है। वह शायद नियंत्रण करने वाला है सारी दुनिया। अगर आप मुझे तुरंत अपने अल्बर्टो से नहीं मिलवाते हैं तो मैं आपको उसे दोबारा देखने की अनुमति नहीं दूंगी। जब तक मैं कम से कम यह नहीं जान लूंगी कि वह कैसा दिखता है, तब तक मैं उसके बारे में सहज महसूस नहीं करूंगी। सोफी को एक शानदार विचार आया और वह अपने कमरे में चली गई। अब तुम्हें क्या हो गया? उसकी माँ ने उसे पीछे से पुकारा। एक क्षण में सोफी पुनः वापस आ गई। 1 मिनट में देख लोगे कि वह कैसा दिखता है और फिर मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे जाने दोगे। उसने वीडियो कैसेट लहराया और वीसीआर के पास चली गई। क्या उसने तुम्हें कोई वीडियो दिया? एथेंस से। स्क्रीन पर जल्द ही एक्रोपोलिस की तस्वीर दिखने लगी। अल्बर्टो के आगे आने और सोफी के साथ बात करने पर उसकी मां ने अचंभित रह गई। सोफी को अब कुछ नया ऐसा ध्यान में आया जिसे वह भूल चुकी। एक्रोपोलिस में पर्यटकों की भीड़ थी जो अपने अपने समूहों में घूम रहे थे। एक समूह के बीच से एक छोटा सा प्लेकार्ड उठाया जा रहा था। उस पर लिखा था हिल्डे। अल्बर्टो ने एक्रोपोलिस पर अपने भ्रमण जारी रखा। थोड़ी देर बाद वह प्रवेश द्वार से नीचे उतरा और एरियोपोगास पहाड़ी पर चढ़ गया, जहां पाल ने एथेनियन को संबोधित किया था। फिर वह चौराहे पर सोफी से बात करने लगा। उसकी मां वीडियो पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए बैठी थी। अविश्वसनीय, यह क्या वह अल्बर्टो है? उसने फिर से खरगोश का जिक्र किया। लेकिन हाँ, वह वास्तव में तुमसे बात कर रहा है सोफी। मुझे नहीं पता है। पाल एथेंस गया था। वीडियो उस हिस्से पर आ रहा था जहां प्राचीन एथेंस अचानक खंडहरों से उभरता है। आखिरी मिनट में सोफी ने टेप को रोकने में कामयाबी हासिल की। अब जब उसने अपनी मां को अल्बर्टो को दिखा दिया था तो उसे प्लेटो से मिलवाने की कोई जरूरत नहीं थी। कमरे में सन्नाटा था। तुम उसके बारे में क्या सोचती हो? वह काफी अच्छा दिखता है ना? सोफी ने चिढ़ाते हुए क्या? वह कितना अजीब आदमी होगा। उसने एथेंस में खुद की वीडियो बनाई ताकि वह उसे एक ऐसी लड़की को भेज सके जिसे वह शायद ही जानता हो। वह एथेंस में कब था? मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन बात कुछ और है। क्या? वह बिल्कुल उस मेजर जैसा दिखता है जो जंगल में उस छोटी सी पहाड़ी में रहता था। खैर, शायद यह वही है माँ। लेकिन पिछले 15 वर्षों से किसी ने उसे देखा है? संभवतः बहुत घुमा होगा, शायद एथेंस तक। उसकी माँ ने सिर हिलाया। जब मैंने उसे 70 के दशक में देखा था तो वह इस अल्बर्टो से एक दिन भी छोटा नहीं था। जिसे मैं अभी देखा था उसका नाम विदेशी सा था, नॉक्स। हो सकता है सोफी, हो सकता है उसका नाम नॉक्स था। क्या यह कनाक था? मैं बिल्कुल भी याद नहीं कर सकती। आप किस नॉक्स या नेक की बात कर रही हैं? एक अल्बर्टो है, दूसरा हिल्डे का पिता है। इस सब से मुझे चक्कर आ रहा है। क्या घर में कोई खाना है? आप मीट बॉक्स को गर्म कर सकते हैं। ठीक 2 हफ्ते बीत गए और सोफी को अल्बर्टो से एक भी शब्द सुनने को नहीं मिला। उसे हिल्डे के लिए एक और जन्मदिन कार्ड मिला, लेकिन हालांकि वास्तविक दिन करीब आ रहा था, उसे खुद एक भी जन्मदिन कार्ड नहीं मिला। एक दोपहर वह ओल्ड टाउन गई और अल्बर्टो के दरवाजे पर दस्तक दी। वह बाहर था, लेकिन उसके दरवाजे पर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था। इसमें लिखा था, जन्मदिन मुबारक हो हिल्डे। अब वो मोड़ आ गया है, सच्चाई का क्षण। नन्ही सी बच्ची, जब भी मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मैं हंसना बंद नहीं कर पाता। इसका वर्कले से कुछ लेना देना है, इसलिए अपनी टॉफी थामे रहो। सोफी ने दरवाजे से नोट फाड़ा और उसे अल्बर्टो के मेल बॉक्स में ठूस दिया और बाहर चली गई। अरे क्या वह एथेंस वापस नहीं गया होगा? वह इतने सारे सवालों को अनुत्तरित छोड़ के कैसे जा सकता है? 14 जून को जब स्कूल से बाहर आई तो हेमिज बगीचे में इधर उधर भाग रहा था। सोफी उसकी ओर दौड़ी और खुशी खुशी उसके पास आई। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कि वह ही सारी पहेलियां सुलझा सकता है। फिर से उसे अपनी माँ के लिए एक नोट छोड़ा, लेकिन इस बार उसने उस पर अल्बर्टो का पता लिखा। शहर में आगे बढ़ते हुए सोफी ने कल के बारे में सोचा, अपने जन्मदिन के बारे में नहीं, जो वैसे भी मिस समर ईव तक नहीं मनाया जाने वाला था। लेकिन कल हिल्डे का जन्मदिन भी था। सोफी को यकीन था कि बहुत ही असाधारण होने वाला है। कम से कम लेबनान से आने वाले उन सभी जन्मदिन कार्डों का अंत तो होगा। जब वे मेन स्क्वायर पार करके ओल्ड टाउन की ओर जा रही थी तो वे एक पार्क से गुजरे जिसमें खेल का मैदान था। हेमिज एक बेंच के पास रुका, मानो वह चाहता हो कि सोफी बैठ जाए। उसने ऐसा ही किया और जब उसने कुत्ते के सिर पर थपथपाया तो उसने उसकी आंखों में देखा। कुत्ता हिंसक रूप से कांपने लगा। सोफी ने सोचा कि वह भौंकने वाला है। फिर उसके जबड़े हिलने लगे, लेकिन हेमिज न तो गुर्राया और न ही भौंका। अपना मुंह खोला और कहा, जन्मदिन मुबारक हो हिल्डे। सोफी अवाक रह गई। क्या कुत्ते ने भी उससे बात की? असंभव। उसने कल्पना की होगी, क्योंकि वह हिल्डे के बारे में सोच रही थी। लेकिन फिर भी वो अंदर से आश्वस्त थी कि हेमिज ने बात की थी, और एक गहरी गूंजती बास आवाज में। अगली पल सब कुछ पहले जैसा हो गया। हेमिज ने 2 बार भौंका, इस बात को छुपाया कि उसने अभी अभी इंसानी आवाज में बात की है, और अल्बर्टो के घर की ओर भाग गया। जब वे अंदर जा रहे थे तो सोफी आसमान की ओर देखा। पूरे दिन मौसम अच्छा था, लेकिन अब दूर दूर तक घने बादल छाने लगे थे। अल्बर्टो ने दरवाजा खोला और सोफी ने तुरंत कहा, कृपया शिष्टाचार न दिखाएं, आप बहुत बड़े मूर्ख हैं
और यह बात आपको पता है। अब क्या मामला है? मेजर ने हेमिज को बात करना सिखाया। तो बात यहीं तक आ पहुंची है। हाँ, कल्पना करो। और उसने क्या कहा? मैं तुम्हें 3 अनुमान लगाने का मौका दूंगा। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा, हैप्पी बर्थडे विंगो। अल्बर्टो ने सोफी को अंदर आने दिया। उसने एक अलग पोशाक पहन रखी थी, एक पिछली बार से कुछ अलग नहीं थी, लेकिन आज उसमें कोई चोटी, धनुष या फीता नहीं था। सोफी ने कहा, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आपका क्या मतलब है? क्या आप मेल बॉक्स में नोट नहीं मिला? ओहो, वह मैंने इसे तुरंत फेंक दिया। मुझे परवाह नहीं कि वह हर बार बर्कले के बारे में सोचकर हंसता है, लेकिन उस विशेष दार्शनिक में ऐसा क्या अजीब है? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन आज वह दिन है जब आप उसके बारे में बताने जा रहे थे, है ना? हाँ, आज वह दिन है। अल्बर्टो ने खुद को सोफे पर आराम से बिठाया। फिर उसने कहा, पिछली बार जब हम यहाँ बैठे थे तो मैंने आपको डेस्कार्टिस और स्पिनोजा के बारे में बताया था। हम इस बात पर सहमत हुए थे कि उनमें एक महत्वपूर्ण बात समान थी, वह यह कि दोनों ही तर्कवादी थे, और एक तर्कवादी वह व्यक्ति है जो तर्क के महत्व में दृढ़ता से विश्वास करता है। यह सही है। एक बुद्धिमानी ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में तर्क में विश्वास करता है और यह भी मान सकता है कि मनुष्य के पास कुछ जन्मजात विचार होते हैं जो सभी अनुभवों से पहले मन में मौजूद होते हैं, और ऐसे विचार जितने स्पष्ट होंगे उतना ही निश्चितता होगी कि वे वास्तविकता के अनुरूप हैं। आपको याद होगा कि कैसे डेस्कार्टिस के पास एक पूर्ण इकाई का स्पष्ट और विशिष्ट विचार था। उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ईश्वर मौजूद हैं। मैं विशेष रूप से भुलक्कड़ नहीं हूँ, सोफी ने कहा। इस तरह की तर्कबाजी सोच 17वीं शताब्दी के दर्शन के लिए विशिष्ट थी। यह मध्य युग में भी दृढ़ता से नहीं थी, और हम इसे प्लेटो और सुकरात से भी याद करते हैं, लेकिन 18वीं सदी में यह लगातार बढ़ती गहन आलोचना का विषय था। कई दार्शनिकों का मानना था कि हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हमने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव न किया हो। इस तरह का दृष्टिकोण, और आज आप उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, इन अनुभववादियों के बारे में। हाँ, मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण अनुभववादी या अनुभव के दार्शनिक लॉक, बर्कले और ह्यूम थे, और तीनों ब्रिटिश थे। 17वीं शताब्दी में अग्रणी तर्कवादी डेस्कार्टिस थे, जो फ्रांसीसी थे, स्पिनोजा जो डच थे, और लिबनन जो जर्मन थे। इसलिए हम आमतौर पर ब्रिटिश अनुभववाद और महाद्वीपीय तर्कवाद के बीच अंतर करते हैं। कितने कठिन शब्द हैं! क्या आप अनुभववाद का अर्थ दोहरा सकते हैं? एक अनुभववादी दुनिया के बारे में सारा ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करेगा। अनुभवजन्य दृष्टिकोण का क्लासिक सूत्रीकरण अरस्तु से आया था। उन्होंने कहा, मन में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जो हमें पहले इंद्रियों में था। इस दृष्टिकोण में प्लेटो की तीखी आलोचना निहित थी, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य अपने साथ विचारों की दुनिया से जन्मजात विचारों का एक समूह लेकर आता है। लाक ने अरस्तु के शब्दों को दोहराया, और जब लाक उनका उपयोग करता है तो वे डेस्कार्टिस पर लक्षित होते हैं। मन में कुछ भी नहीं है सिवाय उसके जो पहले इंद्रियों में था। जिस दुनिया में हम लाए गए हैं उसके बारे में हमारे पास कोई जन्मजात विचार या अवधारणा नहीं है। इससे पहले कि हम इसे देखें, अब हमारे पास कोई अवधारणा या विचार है जो इसे संबंधित नहीं हो सकता। अनुभव किए गए तथ्यों के आधार पर तो यह बात गलत अवधारणा होगी। जब हम उदाहरण के लिए ईश्वर, अनंत काल या पदार्थ जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो तर्क का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि किसी ने भी ईश्वर, अनंत काल या जिसे दार्शनिकों ने पदार्थ कहा है का अनुभव नहीं किया है। इसलिए कई विद्वान शोध प्रबंध लिखे जा सकते हैं जिनमें वास्तव में कोई नई अवधारणा नहीं है। इस तरह की एक सरलता से बनाई गई दार्शनिक प्रणाली प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन एक शुद्ध कल्पना करना है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों को कुछ ऐसे विद्वान शोध प्रबंध विरासत में मिले थे। अब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे जांचना था। उन्हें सभी खोखली धारणाओं से शुद्ध करना था। हम इसकी तुलना सोने की खोज से कर सकते हैं। आप जो कुछ भी पकड़ते हैं वह रेत और मिट्टी है, लेकिन बीच में आप सोने के एक कण की चमक देख सकते हैं, और सोने का वह कण वास्तविक अनुभव है, या कम से कम ऐसे विचार जो अनुभव में से संबंधित हो सकते हैं। ब्रिटिश अनुभववादियों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई कि वे सभी मानवीय अवधारणाओं की जांच करें, ताकि यह देखा जा सके कि वास्तविक अनुभव में उनका कोई आधार है या नहीं। लेकिन आइए हम एक उदाहरण लें, ठीक है? गोली मारो। पहले अंग्रेज जॉन लॉक थे, जो 1632 से 1704 तक जीवित रहे। उनका मुख्य कार्य 1690 में प्रकाशित निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग था। इसमें उन्होंने 2 प्रश्नों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। पहला, हम अपने विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं, और दूसरा, क्या हम अपनी इंद्रियों द्वारा बताई गई बातों पर भरोसा कर सकते हैं। वह कोई प्रोजेक्ट था। हम इन प्रश्नों पर एक एक करके विचार करेंगे। लॉक का दावा था कि हम सभी विचार और धारणाएं उसी से निकलती हैं जो हमें इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की हैं। इससे पहले कि हम कुछ भी समझें, हमारा मन एक टेबुसा रासा, एक खाली स्लेट होता है। आप लैटिन को छोड़ सकते हैं, सोफी ने कहा। इससे पहले कि हम कुछ भी महसूस करें, हमारा मन शिक्षक के कक्षा में आने से पहले ब्लैक बोर्ड की तरह खाली और खाली होता है।
लोक ने मन की तुलना एक खाली कमरे से भी की थी, लेकिन फिर हम चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, हम सूंघते हैं, स्वाद लेते हैं, महसूस करते हैं और सुनते हैं, और कोई भी शिशु से ज़्यादा तीव्रता से ऐसा नहीं करता। इस तरह से जिसे लॉक ने सरल संवेदना का विचार कहा, वह उत्पन्न होते हैं, लेकिन मन सिर्फ निष्क्रिय रूप से बाहर से जानकारी प्राप्त नहीं करता। मन में भी कुछ गतिविधियां होती हैं। एकल संवेदना विचारों पर सोच, तर्क, विश्वास और संदेह द्वारा काम किया जाता है। इस प्रकार वह उत्पन्न होता है जिसे वो प्रतिबिंबित करते हैं। इसलिए उन्होंने संवेदना और प्रतिबिंब के बीच अंतर किया होता है, जिसे वो प्रतिबिंब कहते हैं। इसलिए मन सिर्फ एक निष्क्रिय रिसीवर नहीं है, यह सभी संवेदनाओं को वर्गीकृत और संसाधित करता है जैसा कि ये प्रवाहित होती हैं। और यही वह जगह है जहाँ एक व्यक्ति को संवेदनाओं के बारे में सोचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहें, सोफी ने कहा। लॉक ने इस बात पर जोर दिया कि हम केवल साधारण संवेदनाओं को ही अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं सेव खाता हूं तो मैं एक ही संवेदना में पूरे सेव को महसूस नहीं करता। वास्तव में मुझे साधारण संवेदनाओं की एक पूरी श्रृंखला प्राप्त होती है, जैसा कि कुछ हरा है, ताज़ा महक है और रसदार और तीखा स्वाद है। कई बार सेव खाने के बाद ही मुझे लगता है कि अब मैं एक सेब खा रहा हूँ, जैसा कि लॉक कहते हैं। हमने सेब के बारे में एक जटिल विचार बनाया है। जब हम शिशु थे, पहली बार सेब चखते हुए हमारे पास ऐसा कोई जटिल विचार नहीं था, लेकिन हमने कुछ हरा देखा, हमने कुछ ताज़ा और रसदार देखा, स्वादिष्ट देखा, यह थोड़ा खट्टा भी था। धीरे धीरे हम कई समान संवेदनाओं को एक साथ जोड़ते हैं और सेब, नाशपाती, संतरा जैसी अवधारणा बनाते हैं। लेकिन अंतिम विश्लेषण में दुनिया के बारे में हमारे ज्ञान के लिए सभी सामग्री संवेदनाओं के माध्यम से हमारे पास आती हैं। इसलिए जो ज्ञान किसी साधारण संवेदना से नहीं जुड़ा है वह गलत ज्ञान है और इसलिए इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। किसी भी हालत में हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, वो सारे हमारे जीवन का तरीका है। हम इसे समझते हैं, हाँ और नहीं दोनों। और यह हमें दूसरे प्रश्नों पर ले आते हैं जिसका उत्तर लॉक ने देने की कोशिश की थी। उन्होंने पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हम अपने विचार कहाँ से प्राप्त करते हैं। जब उन्होंने पूछा गया कि दुनिया वास्तव में वैसी है जैसा हम उसे देखते हैं, यह इतना स्पष्ट नहीं है सोफी। आप देखिए, हमें निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए। यही एकमात्र चीज़ है जो एक वास्तविक दर्शन को कभी नहीं करनी चाहिए। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। लॉक ने प्राथमिक और द्वितीय गुणों के बीच अंतर किया और इसके लिए उन्होंने डेस्कार्टेस सहित अपने से पहले के महान दार्शनिकों के प्रति अपना ऋण स्वीकार किया। प्राथमिक गुणों से उनका तात्पर्य विस्तार, भार, गति और संख्या इत्यादि से था। जब इन जैसे गुणों की बात आती है तो हम निश्चित हो सकते हैं कि इंद्रियां उन्हें वस्तुनिष्ठ रूप से पुनरुत्पादित करती हैं, लेकिन हम चीज़ों में अन्य गुणों को भी महसूस करते हैं। हम कहते हैं कि कोई चीज़ मीठी या खट्टी है, हरी या लाल है, गर्म या ठंडी है। लॉक इन्हें द्वितीय गुण कहते हैं। रंग, गंध, स्वाद, ध्वनि जैसी संवेदनाएं उन वास्तविक गुणों को पुनरुत्पादित नहीं करती जो चीज़ों में स्वयं निहित हैं। वे केवल हमारी इंद्रियों पर बाहरी वास्तविकता के प्रभाव को पुनरुत्पादित करती हैं। दूसरे शब्दों में, हर किसी की अपनी पसंद होती है। बिल्कुल, आकार और वजन जैसे प्राथमिक गुणों पर हर कोई सहमत हो सकता है क्योंकि वे वस्तुओं के भीतर ही निहित होते हैं। लेकिन रंग और स्वाद जैसे द्वितीय गुण व्यक्ति से व्यक्ति और जानवर से जानवर में अलग अलग हो सकते हैं, जो व्यक्ति की संवेदनाओं की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब जवान संतरा खाती हैं तो उसके चेहरे पर वैसा ही भाव आता है जैसे दूसरे लोग नींबू खाते समय देखते हैं। वह एक बार में एक से ज़्यादा टुकड़ा नहीं खा सकती। वह कहती हैं कि इसका स्वाद खट्टा होता है। मुझे आमतौर पर लगता है कि एक ही संतरा अच्छा और मीठा दोनों होता है और आप में से कोई भी सही या गलत नहीं है। आप बस यह बात कर रहे हैं कि नारंगी रंग आपकी इंद्रियों को कैसे प्रभावित करता है। रंग की भावना के साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि आपको लाल रंग का एक खास सेट पसंद ना हो, लेकिन अगर जवान उस रंग की ड्रेस खरीदती हैं तो अपनी राय अपने तक ही रखना बुद्धिमानी होगी। आप रंग को अलग तरह से अनुभव करते हैं, लेकिन यह न तो सुंदर है और न ही बदसूरत। लेकिन इस बात पर सभी सहमत होंगे कि संतरा गोल होता है। हाँ, अगर आपके पास एक गोल संतरा है तो आप यह नहीं सोच सकते कि यह चौकेर है, या आप यह सोच सकते हैं कि यह मीठा या खट्टा है, लेकिन आप यह नहीं सोच सकते कि इसका वजन 8 किलो है। अगर आप इसका वजन 200 ग्राम है, आप निश्चित रूप से यह विश्वास करते हैं कि इसका वजन कई किलो है, लेकिन यह आप गलत साबित होंगे। अगर कई लोगों को यह अनुमान लगाना पड़े कि किसी चीज़ का वजन कितना है, तो हमेशा उनमें से एक ऐसा होगा जो दूसरों की तुलना में ज़्यादा सही होगा। यही बात संख्या पर भी लागू होती है। या तो डिब्बे में 986 मटर हैं या नहीं। गति के साथ भी ऐसा ही है, या तो कार चल रही है या स्थिर है। मैं समझ गई। इसलिए जब विस्तारित वास्तविकता का प्रश्न आया तो लॉक, डेस्कार्टेस ने सहमत थे कि इसमें कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें मनुष्य अपने तर्क से समझ सकता है। इस पर सहमत होना इतना कठिन नहीं होना चाहिए। लॉक ने अन्य क्षेत्रों में भी सहज या प्रदर्शनकारी ज्ञान को स्वीकार किया। उदाहरण के लिए उन्होंने माना कि कुछ नैतिक सिद्धांत सभी पर लागू होते हैं। दूसरे शब्दों में, वह प्राकृतिक अधिकार के विचार में विश्वास करते थे और वह उनके विचार की एक तर्कसंगत विशेषता थी।
एक समान रूप से तर्कसंगत विशेषता यह थी कि लॉक का मानना था कि यह जानना मानवीय तर्क में अंतर्निहित है कि ईश्वर मौजूद है। शायद वह सही था। किस बारे में? कि भगवान मौजूद हैं।